ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के अश्वमेध खंड का चौथा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे पारिजात हरण। तो ये शुरू करते हैं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, स्वर्ग में जाकर इंद्र को उनका छत्र और मणि देकर श्री कृष्ण ने माता अदिति को उनके दोनों कुंडल अर्पित कर दिए। उसके बाद अपना अभिप्राय व्यक्त किया। श्री हरि के अभिप्राय को जानकर भी इस इंद्र ने पारिजात वृक्ष नहीं दिया। तब माधव ने देवताओं को पराजित करके पारिजात को बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया। सूत जी कहते हैं, शौनक की कथा सुनकर यादव नरेश व्रज को बड़ा विस्मय हुआ। श्री हरि के गुणों में श्रद्धा रखते हुए उन्होंने पुनः अपने गुरु से पूछा, ब्राह्मण, इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। वे ये जानते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर श्री हरि हैं, तथापि उन्होंने भगवान के प्रति अपराध कैसे किया, ये ठीक ठीक बताइए। इंद्र की चेष्टा को सत्यभामा ने पहले ही भांप लिया था और श्री कृष्ण के सामने सुस्पष्ट बता भी दिया था। अतः इस प्रकार प्रसंग को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। आप इंद्र और माधव के इस युद्ध का मेरे समक्ष विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री गर्ग जी बोले, राजन, अदिति ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और इंद्र ने भी पारिजात ले जाने के लिए स्वीकृति दे दी। तब भगवान श्री कृष्ण नंदवन में गए और वहाँ बहुत से पारिजात वृक्षों का अवलोकन करने लगे। उन सब के बीच में एक महान वृक्ष था जो बहुत ही मंजलियों के पुंज को धारण किए अनुपम शोभा पा रहा था। कहते हैं वह वृक्ष क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था। उससे कमल की सी सुगंध निकल रही थी। वह देवताओं के लिए सुखद वृक्ष तांबे के समान रंग वाले नूतन पल्लवों से परिवेशित था। वह सुंदर दिव्य वृक्ष उस वन का विभूषण था और उसकी छाल सुनहले रंग की थी। उस पारिजात वृक्ष को देखकर मानिनी सत्यभामा ने माधव से कहा, श्री कृष्ण, इस संपूर्ण वन में यही वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है, अतः मैं इसी को पसंद करती हूँ। प्रिया के इस प्रकार कहने पर जगदीश्वर श्री कृष्ण ने हंसते हुए पारिजात वृक्ष को उखाड़कर लीलापूर्वक गरुड़ की पीठ पर रख दिया। उसी समय क्रोध से भरे हुए समस्त वनपाल धनुष बाण धारण किए उठे और फड़कते हुए ओठों से श्री कृष्ण को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे, ओ मनुष्य, यह इंद्र वल्लभा महारानी शची का वृक्ष है। तुमने क्यों इसका अपहरण किया है? अपनी इच्छा से अकस्मात हम सबको तिनके के समान समझकर हमारा अपकार करके तुम कहाँ जाओगे? पूर्व काल में समुद्र मंथन के समय देवताओं ने इंद्राणी की प्रसन्नता के लिए इस वृक्ष को उत्पन्न किया है। इसे लेकर तुम सकुशल नहीं रह सकोगे। जिन्होंने पहले समस्त पर्वतों के पंख काट गिराए थे, उन व्रतासुर निषूदन वीर महेंद्र को जीतकर ही तुम इस वृक्ष को ले जा सकोगे। अतः महावीर पारिजात को यहीं छोड़कर चले जाओ। हम देवराज इंद्र के अनुचर हैं, इसलिए यह वृक्ष तुम्हें नहीं ले जाने देंगे। जब साक्षात पुरंदर यह पारिजात वृक्ष तुम्हें दे देंगे तब हम नहीं रोकेंगे। इस दशा में हम केवल वन के रक्षक होंगे, इस वृक्ष के नहीं। वन रक्षकों का यह भाषण सुनकर सत्यभामा रोष से तमतमा उठी। नरेश्वर, श्री हरि तो चुप रह गए, किंतु सत्यभामा निर्भय होकर उन रक्षकों से बोली। सत्य ने कहा, यदि यह पारिजात अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुआ है तब तो यह सामान्यतः संपूर्ण लोगों की संपत्ति है। तुम्हारे शची अथवा देवराज इंद्र इस पारिजात के कौन होते हैं? उन्हें अकेले इस पर अपना स्वायत्व जताने का क्या अधिकार है? समुद्र से प्रकट हुई वस्तु को अकेले देवराज इंद्र कैसे ले सकते हैं? वन रक्षकों जैसे अमृत, जैसे चंद्रमा और जैसे लक्ष्मी संसार की साधारण संपत्ति है, उसी प्रकार यह पारिजात वृक्ष भी। यदि अपने पति के बाहुबल का भारी घमंड लेकर शची झूठे ही इसे अपने वश में रोक रखना चाहती है तो जाओ कह दो, क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे जो कुछ करते बने कर ले। सत्यभामा पारिजात वृक्ष का अपहरण करवा रही हैं। तुम शीघ्र जाकर उस पुलोम दानव की पुत्री को मेरी यह बात कह सुनाओ, जिसका एक एक अक्षर अत्यंत गर्व और उद्दंडता से भरा हुआ है। यह वचन सत्यभामा कहती है, यदि तुम पति के प्राण वल्लभा हो और यदि पतिदेव तुम्हारे वश में है तो पारिजात का अपहरण करने वाले मेरे पति के हाथ से इस वृक्ष को रोक लो। मैं तुम्हारे पति इंद्र को भी जानती हूँ। तुम सब देवता क्या हो यह सब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तथापि मैं मानुषी होकर भी तुम्हारे इस पारिजात का अपहरण करवा रही हूँ। तुम रोक सको तो रोक लो।
श्री गर्ग जी कहते हैं, श्री कृष्ण वल्लभा की यह बात सुनकर बेचारे वन रक्षक सन्न हो गए। उन्होंने इंद्राणी के निकट जाकर उनकी कही हुई बातें जो की त्यों सुना दी। रक्षकों की बात सुनकर शची को बड़ा रोष हुआ। देवराज इंद्र श्री कृष्ण को रोकने के लिए नहीं जा रहे थे, अतः वे खींच कर बोले। शची ने कहा, देवराज तुम वज्रधारी हो, पाकशासन और व्रतासुर के विनाशक हो। तुम्हें तिनके के समान समझकर अत्यंत बलशाली माधव ने अपनी प्रियतमा सत्यभामा के लिए मेरा पारिजात ले लिया है। अतः तुम उस वृक्षराज को उनके हाथ से छुड़ाओ, छीन लो। श्री कृष्ण सत्यभामा के वश में रहने वाले हैं, वे नारी के हाथ के खिलौने हैं। तुम महासमर में उन्हें पराजित करके पारिजात को अपने अधिकार में लो। तुमने पूर्व काल में व्रज से पर्वतों के पंख काट डाले हैं, अतः भय छोड़कर देवताओं की सेना साथ ले युद्ध के लिए जाओ। शची की यह बात सुनकर नमोचिसूदन इंद्र ने भयभीत होने के कारण जब युद्ध के लिए मन नहीं उठाया, तब कोप भरी पत्नी ने उन्हें बारंबार प्रेरित किया। तब इंद्र मदमद हो क्रोधपूर्वक श्री कृष्ण की निंदा करते हुए बोले। इंद्र ने कहा, सुमुखी, जिसने तुम्हारा पारिजात लिया है उसे युद्धभूमि में 100 पर वाले वज्र से मैं निश्चय ही मार गिराऊंगा। राजा ने ऐसा कहकर इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए। उस हाथी के 3 शुंडा दंड थे। उसकी पीठ पर लाल रंग का कंबल या कालीन शोभा पाता था। 4 दांत उस गजराज की शोभा बढ़ाते थे। वह सुंदर हाथी अपनी श्वेत प्रभा के कारण हिमालय पर्वत के समान प्रतीत होता था। सोने की सांकल से उसके पाँव की बड़ी शोभा होती थी। उस समय देवराज इंद्र देवताओं से घिरे हुए सुशोभित हो रहे थे। यम, अग्नि और वरुण तथा समस्त मरुदगण देवता के साथ हो गए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 वसु, कुबेर आदि लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व, साध्यगण तथा पितृगण आदि 33 करोड़ देवता इंद्र का अनुसरण करने के लिए आए। ये सब के सब कुपित तो श्री कृष्ण के सम्मुख युद्ध करने के लिए पधारे थे। इनमें से कुछ देवताओं को तो देवराज इंद्र ने अपनी सहायता के लिए बुलवाया था और कुछ को देवर्षि नारद ने स्वयं प्रेरणा देकर भेजा था। इंद्र हाथ में वज्र लेकर खड़े हुए, साथ ही दूसरे देवता परिघ, खड़ग, गदा, शूल और फर से लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 5वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।